अगर वो स्त्री हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहती है लेकिन कभी संपर्क नहीं करती, तो इसका असली मतलब क्या है? कभी कभी जीवन में एक ऐसा नाम होता है जो ना तो रोज सामने होता है, ना कोई बात होती है, ना कोई संदेश आता है। फिर भी वो स्त्री आपके दिमाग से जाती नहीं। आप काम में व्यस्त हों, दोस्तों के साथ हों या रात को अकेले हों, अचानक उसका चेहरा, उसकी आवाज़, उसकी याद मन में आ जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अगर मैं उसे इतना याद करता हूँ तो वो कभी संपर्क क्यों नहीं करती? ये सवाल जितना साधारण लगता है, उसका उत्तर उतना ही गहरा, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक होता है। ये केवल प्रेम या आकर्षण की बात नहीं है, बल्कि मन, अहंकार, डर, आत्मसम्मान और भावनात्मक संघर्ष का मिश्रण होता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। एक दिमाग यूं ही किसी को नहीं पकड़ता। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंसान का दिमाग बेवजह किसी को बार बार याद नहीं करता। मनोविज्ञान कहता है, जिस इंसान के साथ आपका भावनात्मक अधूरापन जुड़ा होता है, दिमाग उसी को बार बार दोहराता है। अगर वो स्त्री आपके दिमाग में बार बार आती है, तो इसका मतलब है उससे जुड़ी कोई भावना अधूरी है। कुछ कहा नहीं गया, कुछ समझा नहीं गया, या कुछ ऐसा हुआ जिसने मन को पूर्ण विराम नहीं लेने दिया। दिमाग अधूरी कहानियों को बार बार खोलता है। 2, वो संपर्क नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि उसे परवाह नहीं। अक्सर पुरुष ये मान लेते हैं कि अगर वो मुझे याद करती तो खुद संपर्क करती, लेकिन ये सोच अधूरी है। कई बार स्त्री संपर्क इसलिए नहीं करती क्योंकि वो ज्यादा महसूस करती है, कम नहीं। स्त्री का भावनात्मक संसार पुरुष से अलग होता है। जहां पुरुष बात करके हल्का होना चाहता है, वहीं स्त्री कई बार चुप रहकर खुद को संभालती है। 3, वो खुद से लड़ रही होती है। अगर कोई स्त्री आपके दिमाग में रहती है लेकिन संपर्क नहीं करती, तो इसका एक गहरा कारण ये हो सकता है कि वो खुद को रोक रही है। वो अपने दिल से लड़ रही है। वो जानती है कि अगर उसने संपर्क किया तो भावनाएं फिर से जाग जाएंगी। कई स्त्रियां ये सोचकर चुप रहती हैं, अगर मैंने बात की तो मैं फिर से कमजोर पड़ जाऊंगी। ये चुप्पी उदासीनता नहीं, आत्मसंयम होती है। 4, आत्मसम्मान का संघर्ष। कभी कभी स्त्री इसलिए संपर्क नहीं करती क्योंकि उसने पहले पहल की थी, उसने पहले भावनाएं दिखाई थीं, या उसे ऐसा लगा कि उसकी कद्र नहीं हुई। ऐसी स्थिति में वो खुद से कहती है, अब मैं नहीं झुकूंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भावना खत्म हो गई है, बल्कि अक्सर भावना वहीं होती है, बस अहंकार ने उसे ढक दिया होता है। 5, डर, खोने का, टूटने का, फिर से दर्द पाने का। अगर किसी रिश्ते या जुड़ाव में स्त्री को कभी चोट लगी हो तो वो अगली बार बहुत सतर्क हो जाती है। वो सोचती है, अगर फिर से बात हुई तो, अगर उम्मीद जागी तो, अगर अंत वही हुआ तो। इस दर्द की वजह से वो दूरी बना लेती है, भले ही दिल पास ही क्यों ना हो। 6, वो देख रही होती है पर सामने नहीं आती। ये भी एक सच्चाई है कि कई बार स्त्री आपकी गतिविधियां देखती है, आपकी बातें सुनती है, आपके हालचाल जानती है, लेकिन सामने आकर कुछ नहीं कहती। ये व्यवहार बताता है कि भावना मरी नहीं है, बस दबाई गई है। 7, आपका दिमाग उसे क्यों नहीं छोड़ता। अब सवाल ये नहीं कि वह संपर्क क्यों नहीं करती, सवाल ये है कि आप उसे भूल क्यों नहीं पा रहे। क्योंकि उसके साथ आपकी भावनात्मक आवृत्ति जुड़ चुकी है। उसने आपके भीतर कुछ जगह दिया है, या उसने आपको ऐसा महसूस कराया जो आपने। जब कोई इंसान हमें अपने जैसा महसूस कराता है, दिमाग उसे छोड़ता नहीं। 8, अवचेतन स्तर का जुड़ाव। मनोविज्ञान कहता है कि कुछ रिश्ते तर्क से नहीं, अवचेतन से जुड़े होते हैं। ऐसे रिश्तों में कम बातचीत होती है, कम संपर्क होता है, लेकिन प्रभाव बहुत गहरा होता है। यही कारण है कि बिना संपर्क के भी वो स्त्री आपके भीतर जीवित रहती है। 9, वो खुद को भी समझ नहीं पा रही। कई बार स्त्री खुद भी नहीं समझ पाती कि वो क्या चाहती है, वो क्यों याद करती है और क्यों संपर्क नहीं करती। ये आंतरिक उलझन उसे और चुप कर देती है। 10, चुप्पी भी एक भावना होती है। ये मान लेना कि चुप रहने वाला इंसान भावनाहीन होता है, सबसे बड़ी भूल है। कभी कभी चुप्पी सबसे गहरी भावना का रूप होती है। वो स्त्री बोलती नहीं क्योंकि शब्द कम पड़ जाते हैं, भावनाएं भारी हो जाती हैं और मन थक जाता है। 11, क्या इसका मतलब यह है कि आप इंतजार करें? ये सबसे जरूरी प्रश्न है। अगर वो स्त्री संपर्क नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को रोक लें, अपनी जिंदगी ठहराव में डाल दें। भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन खुद को खो देना नहीं। 12, बुद्ध का दृष्टिकोण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बार बार मन में आता है वो सत्य नहीं बल्कि आसक्ति होती है। अगर कोई स्त्री आपके मन में है तो ये देखना जरूरी है कि क्या ये प्रेम है या अधूरापन या अकेलापन। जवाब ईमानदारी से खुद से पूछिए। 13, समाधान क्या है? भावना को स्वीकार करें लेकिन उस पर निर्भर ना रहें। याद को समझें,
दबाएं नहीं और खुद को दोष ना दें। कभी कभी चुप्पी सबसे गहरी भावना का रूप होती है। वो स्त्री बोलती नहीं क्योंकि शब्द कम पड़ जाते हैं, भावनाएं भारी हो जाती हैं और मन थक जाता है। 14, अंतिम सत्य। अगर वो स्त्री आपके दिमाग में रहती है लेकिन संपर्क नहीं करती, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भावना थी, जुड़ाव था, लेकिन परिस्थितियां, डर या आत्मसम्मान बीच में आ गया। हर कहानी का मिलन अंत नहीं होता, कुछ कहानियां समझ बनकर आती हैं। अंत में याद रखिए, जिसे आप भूल नहीं पा रहे वो आपको बदलने आया था, जरूरी नहीं कि साथ चलने। और कभी कभी सबसे गहरी भावनाएं वही होती हैं जो शब्दों तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। और यही कारण है कि ऐसी स्त्री की याद समय के साथ हल्की नहीं होती, बल्कि कई बार और गहरी हो जाती है। क्योंकि जब कोई रिश्ता पूरा होकर खत्म होता है तो मन उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन जो रिश्ता बिना शुरुआत के, बिना अंत के, बिना स्पष्टता के रह जाता है, वही सबसे ज्यादा भीतर चुभता है। ऐसी यादें शोर नहीं करती, बस चुपचाप मन के किसी कोने में बैठ जाती हैं और सही समय देखकर फिर से जाग उठती हैं। आप कई बार खुद से कहते हैं कि अब फर्क नहीं पड़ता, अब सब ठीक है, अब आगे बढ़ चुका हूं। लेकिन सच ये है कि जैसे ही मन शांत होता है, जैसे ही आप अकेले होते हैं, वैसे ही वही चेहरा, वही एहसास, वही अधूरी बात फिर सामने आ खड़ी होती है। ये इस बात का संकेत है कि मामला सिर्फ याद का नहीं, बल्कि भावनात्मक अधूरेपन का है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्त्री संपर्क इसलिए नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि अब आप खुश हैं, आगे बढ़ चुके हैं, या आपकी जिंदगी में कोई और आ चुका है। वो अपने मन में ही ये मान लेती है कि अब उसका आना आपके जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप होगा, और इसी सोच के कारण वो खुद को रोक लेती है, चाहे दिल कितना ही क्यों ना चाहे। ये भी संभव है कि उसने आपको पूरी तरह छोड़ा नहीं हो, बल्कि आपको आपकी ही जिंदगी जीने देने के लिए खुद को पीछे कर लिया हो। कुछ लोग प्रेम में इतना गहरा सोचते हैं कि वे सामने आकर अपनी भावना जताने के बजाय दूर रहकर दूसरे की शांति की कामना करते हैं। ये त्याग बाहर से दूरी लगता है, लेकिन भीतर से बहुत भारी होता है। और जब दो लोग एक दूसरे को इस तरह याद करते हैं, बिना कहे, बिना मिले, बिना संपर्क के, तो वो रिश्ता समाज की परिभाषा में चाहे कुछ भी ना हो, मन के स्तर पर वो बहुत वास्तविक होता है। यही वजह है कि ऐसी स्त्री कभी कभी सपनों में आती है, किसी गाने में महसूस होती है, या किसी अचानक सी खुशबू के साथ याद बनकर उभर आती है। अंततः ये समझना जरूरी है कि हर याद आपको वापस उसी इंसान तक ले जाने के लिए नहीं आती। कुछ यादें इसलिए आती हैं ताकि आप ये समझ सकें कि आपने किस तरह महसूस किया था, आप कितनी गहराई से जुड़ सकते हैं, और आप भीतर से कितने संवेदनशील हैं। ये याद उस स्त्री से ज्यादा आपके अपने दिल का आईना होती है। इसलिए अगर वो स्त्री हमेशा आपके दिमाग में रहती है लेकिन कभी संपर्क नहीं करती, तो इसे कमजोरी न समझें, इसे एक अनुभव की तरह देखें। ऐसा अनुभव जिसने आपको भीतर से थोड़ा और जागरूक, थोड़ा और समझदार बना दिया। क्योंकि जीवन में हर कोई साथ चलने नहीं आता, कुछ लोग बस भीतर एक निशान छोड़ने आते हैं, और वही निशान हमें चुपचाप बदल देता है।